नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 5.2 से एक क्वेश्चन रह गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 7। तो उसे आज मैं क्लियर कराने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आया था सर 5.7 रह गया, वो गलती से रह गया था। चलो आज इस वीडियो में उसे कवर करा दे रहा हूँ। y=2 रूट में दे रखा है, cot x² दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कीजिए इसका। तो ये देखिए कैसे करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या होगा इसका। ये देखिए, सबसे पहले भाई का क्या होता है, dy/dx होता है, सभी को पता है। टू कांस्टेंट वैल्यू बच रही है। किसी भी रूट का अवकलन करोगे, रूट के अंदर कुछ भी पड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी रूट का अवकलन होता है, जैसे सपोज दैट रूट x है, रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट में वही चीज़, और रूट में जो चीज़ पड़ी होती है उसका दोबारा से अवकलन कर देते हैं। x का अवकलन करोगे तो 1 होगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये देखिए, किसी भी रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट में वही चीज़, अंडर रूट में क्या रहेगा, cot x², और रूट के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई थी उसका दोबारा से अवकलन करना है। cot के बाद x आता है, x की जगह उसने x² पकड़ा दिया है। cot x का क्या होता है, तो आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। cot x का होता है -के cosec²x, -के cosec², यही वाला x जो पकड़ा है उसने, x² पकड़ा है। और ये क्वेश्चन क्या होता है, जहाँ x की जगह जो चीज़ पकड़ाता रहता है उसका दोबारा से अवकलन करते जाते हैं। क्योंकि रूट में x होता था और x है, उसने cot x पकड़ा दिया, x² पकड़ा दिया, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे। cot x का होता है -के cosec²x। अब x आता था ना, cot x आता था, लेकिन x है उसने क्या पकड़ा दिया, x² पकड़ा दिया। तो x² का दोबारा से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा अवकलन। उसका तब तक करते हैं जब तक वो प्रॉपर तरीके से x ना दे। अब x² आ गया, x की पावर n से करते हैं, 2 पावर आगे आ जाएगी, उसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, 2 से तो 2 कैंसिल करूँगा सबसे पहले मैं, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब ये देखिए, यहाँ पे से सॉल्व कर लोगे तो ये देखिए ऊपर कौन बच रहा है, -के 2x और cosec² x² बच रहा है, अपॉन में रूट में बच रहा है cot x², रूट में बच रहा है cot x²। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो चाहो तो। ये देखिए, उसने आंसर शीट ने कहाँ तक छोड़ा है, ये देख लेते हैं। इसका आंसर शीट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो ये देखिए, इसके हिसाब से देख लेते हैं इसने कहाँ तक किया है। तो -के 2 रूट 2x अपॉन, ये देखो बस उसने कुछ नहीं किया। सॉल्यूशन आपको यदि आंसर शीट जैसा चाहिए तो यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है देखिए, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो तो नीचे आ जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। -के 2x को वहीं छोड़ दो, अपॉन कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, स्क्वायर लग रहा था, स्क्वायर लगाओगे, (2x² इंटू cot x² चल रहा है, cot x² कर दोगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये कर रहा है -के 2 रूट 2x कर रहा है, sin x² कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है उससे। cot, इसका एक फार्मूला और निकाल सकते हो। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, cot का फार्मूला तोड़ना चाहते हो साइन और कॉस में, तो साइन और कॉस में होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cos थीटा कितना है, x² अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा भी x² चलेगा इसका। ये देखिए, यहाँ पे पावर कटे जाएंगे, यहाँ पे पावर कटे जाएंगे। इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, 1/, ये देखो इसकी अपॉन की चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ये तो सभी को पता है, -के 2x इंटू ये रूट की चीज़ ऊपर चली जाएगी, sin x² ऊपर चला जाएगा। इसके अपॉन में जो भी चीज़ होती है ऊपर चली जाती है। और नीचे कौन कौन रह गया, ये आपका रह गया sin² x² रह गया, इंटू रूट में cos x² रह गया। इतना क्लियर है। अब क्या करना है आपको, ये देखिए, ये स्क्वायर था, इसकी पावर कितनी है, 2 है, और इसकी पावर कितनी है, 1/2। भाग में घाते घट जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं, ये यहाँ पे घट जाएगा। 2 में से 1/2 घटाओगे तो 3/2, तो 2 में से आप 1/2 घटाओगे तो 1.5 बचेगा। ये देखिए यहाँ पे साइन, ये देखिए इसकी पावर, रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। अब ये देखिए, 2 में से 1/2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 में से 1/2 घटाओगे, और ये इसका थीटा चल रहा है, x² चल रहा है, और इंटू में रूट में cos x² चल रहा है। अब ये देखिए, 2 में से 1/2 घटाओगे तो कितना बचता है, 2 दूनी 4 और 1, 4 में से घटाओगे तो 3/2 बचता है। कितना बचता है, 3/2। -के 2x अपॉन के साइन की पावर
3/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3/2 को ब्रेक कर लेना है। 3/2 को मतलब होता है 1 + 1/2, 1 + 1/2 होता है, याद रख लेना। इधर करा दे रहा हूँ, तो ये देखिए माइनस के 2x चल रहा है अपॉन 3/2 का मतलब होता है साइन एक्स की पावर ये 1 है इंटू साइन की पावर 1/2 और कर लो, क्योंकि 3/2 जब भी कहीं आएगा ना इसका मतलब कर देना 1/2 + 1, 1 और 1/2 3/2 ही होता है, 2 एकम 2 और 1 3/2 होता है, यानी 1 पावर और 1/2 पावर है, पावर और पावर जोड़ दोगे तो 3/2 ही के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर चल रहा था। अंडर रूट में क्या चल रहा है, अंडर रूट में चल रहा है कॉस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 1/2 जो भी पावर है उसे क्या लिख दोगे, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू में चल रहा है कॉस एक्स स्क्वायर चल रहा है, दोनों के पास रूट है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 2x अपॉन के साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ये इसका थीटा है, इसके थीटे से कोई मतलब नहीं है, इस पर स्क्वायर है चाहे कुछ भी है कोई मतलब नहीं है। एक आपने फॉर्मूला देखा होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा होता है, कब होता है जब यहाँ पे 2 होगा, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो अंडर रूट में 2 रहेगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा sin 2 थीटा का, और ये अपॉन का रूट 2 है ऊपर चला जाएगा, इसके अपॉन में जो भी चीज़ आएगी वो ऊपर जाएगी, माइनस के 2x इन 2 रूट ऊपर पहुँचा दोगे तो 2 × 2 रूट 2x हो जाएगा। ये देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे ना तो पहले नंबर को लिखते हैं, रूट 2 को पीछे रखते हैं, ABCD को पीछे रखते हैं, अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर चल रहा है इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा कितना चल रहा है इसका एक्स स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चाहिए था, बिल्कुल सेम टू सेम इसी के अकॉर्डिंग डिक्टो आ गया है, ये आपका राइट आंसर होगा।